सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज है 5 जनवरी 2026। अब यहाँ पे महाराज जी हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि अपने जीवन को ना अपनी मनमानी के अनुसार मत जियो। जैसे कभी अहंकार या चंचल बुद्धि जो है ना उसके अनुसार मत चलो, बल्कि संत महापुरुषों की जो अनुभूत वाणी है ना उसके अनुसार चलो। क्योंकि क्या होता है कि हमारी बुद्धि तो सीमित है, हमारा मन तो अक्सर हमें बहकाता ही है, लेकिन महापुरुष की वाणी अनुभव से निकली हुई और सत्य पर टिकी और आत्मा को जागृत करने वाली होती है। अगर गहराई से थोड़ा हम समझे तो मन कहता है ना कि जो अच्छा लगे कर लो, है ना? महापुरुष की वाणी ऐसा नहीं समझाती, वो कहती है कि जो सही है वही करो। अब रोजमर्रा में कुछ ऐसे उदाहरण मैं प्रस्तुत करती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पे हम महाराज जी की वाणी को लागू कर सकते हैं। जैसे कभी जब आपको गुस्सा आए, है ना, मान लीजिए किसी ने आपको कह दिया, अपमानित कर दिया, गलत बोल दिया, तो मन कहता है ना अभी जवाब दे दो, उसकी औकात दिखा दो। लेकिन महापुरुष क्या कहते हैं कि मौन रहो, क्षमा करो और समय को बोलने दो। जो गुस्से में बोलता है ना वो अपने जीवन खुद ही बिगाड़ लेता है, लेकिन जब संतवाणी हमें रोक लेती है वही हमारे जीवन को बचाती है। क्योंकि गुस्से में कोई डिसीजन हमें नहीं लेना चाहिए, हमेशा वो गलत ही होता है। जब मन कभी भटकने लगे, जैसे कि मोबाइल हमारे ध्यान को आजकल बहुत ज़्यादा भटका रहा है, हमारे रिश्ते में बहुत ज़्यादा अनबन होने लग गई है, इच्छाएँ बहुत बढ़ती जा रही हैं, अपने आप को हमेशा दूसरों से हम तुलना करते रहते हैं। तो ये सब कुछ हमारा मन भटका रहा है। तो मन कहता है ना, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। लेकिन महापुरुष की वाणी क्या कहती है? सीमा में रहो, संयम रहो और अपनी अंदर की शांति को पहले देखो। हम हर चीज़ कर लेंगे, लेकिन हर चीज़ करने की होड़ में कभी-कभी हम अपने मन की शांति को खो देते हैं। तो जो हर चीज़ चाहता है ना, वो कभी तृप्त हो ही नहीं सकता। अब बात करें कि कभी दुःख आए, है ना? जीवन भारी लगने लगे। जब लोग कहते हैं ना सब कुछ गलत हो रहा है, भगवान भी साथ नहीं दे रहे हैं, तो मन कहता है ना कि रो लो थोड़ा या शिकायत करो या हार मान लो। लेकिन वहाँ भी महापुरुष क्या कहते हैं कि धैर्य रखो, यह भी एक साधना है। भगवान पास ही है, बस वो तुम्हें देख रहे, तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। और संतवाणी यहाँ क्या कहती है कि दुख में संतवाणी याद आ जाए ना, तो दुख भी गुरु बन जाता है। बहुत अच्छी बात कही है कि दुख भी गुरु बन जाता है। एक और उदाहरण दूंगी मैं। सुख और सफलता के स्थिति में जब मन बहुत ज्यादा प्रशंसा और हर्ष में लीन हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर थोड़ा सा अहंकार आ जाता है और सोचते हैं हम कि ये सब तो मैंने ही किया है। लेकिन महापुरुष की वाणी याद दिलाती है कि ये आपने नहीं, ये प्रभु की कृपा है। मैं तो केवल माध्यम हूँ, ये भाव रखना है हमेशा हमें। तो जहां अहम आ गया वहां पे पतन शुरू हो जाता है, लेकिन जहां कृतज्ञता आती है वहीं पे भक्ति शुरू होती है। और एक आखिरी, जैसे निर्णय लेना हो, रिश्ते, करियर, पैसे या प्रतिष्ठा से जुड़ी कोई बहुत बड़ी निर्णय लेनी हो ना, तो मन कहता है कि जो आसान है चुन लो और खत्म करो। लेकिन महापुरुष की वाणी याद दिलाती है जो धर्म के अनुकूल हो, जो सही हो, उसको पहले समझो कौन सही और कौन गलत है, क्या करना सही होगा और क्या करना गलत होगा, उसके बाद ही डिसीजन लो। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो आसान है वो कर लो, क्योंकि मन हमेशा ऐसे आलस वाले काम की ओर ही प्रेरित करता है ना? तो यहाँ पे महाराज जी की वाणी यही कहती है कि जो धर्म के अनुकूल हो वही चुनना। आसान रास्ता सुख दे सकता है कुछ क्षणों के लिए, लेकिन सही रास्ता जीवन सुधार देता है। इसीलिए हर मोड़ पर अगर हम अपने मन से नहीं, महापुरुषों की वाणी से पूछ लें, तो जीवन भटकेगा नहीं बल्कि निखरेगा। तो आज की वाणी से हमने बहुत कुछ सीख ली। आशा करती हूँ आप इसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। और तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। कल मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद।